आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा जॉन जोन्स या फिर हबीब। कौन है रियल गोट? गोट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि सबसे महान यूएफसी फाइटर कौन है। इस वीडियो में जॉन जोन्स और हबीब के बारे में पूरा का पूरा डीप हम कंपैरिजन करने वाले हैं। किन किन के साथ इनकी फाइट हुई, कितने टाइटल डिफेंस किए, कितनी टाइटल फाइट्स के अंदर ये रहे, और उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों को अगर हम आपस में कंपेयर करके ये रिजल्ट निकालें कि ग्रेटेस्ट कौन है, तो आज ये प्रूव हो जाएगा। तो इस पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि हर फाइट फैन को ये तो पता ही होना चाहिए कि जिस स्पोर्ट के वो फैन हैं उसके ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फाइटर आखिरकार है कौन। हाँ, आपकी पसंद अलग अलग हो सकती है। कई लोगों को जॉन जोन्स पसंद होंगे, कई लोगों को हबीब पसंद होंगे, और कई लोगों को तो इनके अलावा और कोई तीसरा फाइटर पसंद होगा। लेकिन पसंद और नापसंद को एक तरफ साइड में रख के हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है कौन। अब देखिए, मैं हबीब को ही उतना पसंद करता हूं जितना ज्यादा जोन्स को पसंद करता हूं। अगर इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कहीं हबीब का ज्यादा फैन हूं जॉन जोन्स से। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं हबीब की तरफदारी कहीं कर रहा हूं या जोन्स की कहीं तरफदारी कर रहा हूं। यहां पर जो भी मैं अभी डिस्कस आपसे करूंगा ये बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन होगा, और आपका जो ओपिनियन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हिंदी के अंदर आप लोगों की नॉलेज और आप लोगों का गेम समझने का जो माइंड है, फाइटिंग माइंड जो है आपका, वो बहुत अच्छा है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट ये जो इन दोनों को कंपेयर करते हुए आपको पता होना चाहिए कि एमएमए को इन्होंने शुरू किया 2008 में, दोनों ने, है ना। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट, हबीब ने भी 2008 में एमएमए डेब्यू किया और जॉन जोन्स ने भी एमएमए डेब्यू किया 2008 में। दूसरा फन फैक्ट इनके बारे में यह है कि हबीब ने ज्यादा फाइट की है जॉन जोन्स से, यानी कि हबीब की टोटल फाइट है 29 और लॉस एक भी नहीं है। जॉन जोन्स की अब तक टोटल फाइट्स है 27 विंस, 1 लॉस एंड 1 नो कॉन्टेस्ट, यानी कि 29 फाइट जॉन जोन्स की, 29 फाइट्स हैं हबीब की। फाइट के मामले में ही बराबर, 2008 में दोनों ने एंट्री ली और 29 फाइट जॉन जोन्स की, जिसमें 27 विन, 1 लॉस, 1 नो कॉन्टेस्ट, और 29 की 29 विन है हबीब की। तो ऐसे में यहां तक तो दोनों का बराबर मामला चल रहा है। लेकिन क्यों जॉन जोन्स को लोग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह रहे हैं, उसके पीछे की थ्योरी को हमें अब समझना पड़ेगा। 2008 में दोनों फाइटर्स ने सोचा कि हम एमएमए के अंदर उतरते हैं। तो यहां पर ये अभी प्रो नहीं हुए थे, अनप्रोफेशनल तरीके से, यानी कि अभी ये एमेचर लेवल पर जो है फाइटिंग कर रहे थे। जॉन जोन्स ने 2008 में एमेचर शुरू किया, वहीं पर हबीब ने भी 2008 में शुरू किया। अब हबीब ने यहां पर 2008 से लेकर 2011 तक, यानी कि 8, 9, 10, 11, 4 साल तक जो है एमेचर फाइटिंग की। यानी कि शुरुआत में इन्होंने 4 साल एमेचर फाइटिंग की और इन्होंने 16 फाइट्स जो है एमेचर में कर ली थी यूएफसी में एंट्री लेने से पहले। और इन्होंने यूएफसी में एंट्री ली कब? 2011 में, 4 साल के बाद 16 फाइट करके। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जोन्स को देखोगे तो जॉन जोन्स ने एकदम से जिम्मेदारी कंधों पर पड़ने के बावजूद, एकदम से कंधे पर जिम्मेदारी पड़ी। कॉलेज में ये रेसलिंग कर रहे थे, वहां से बाहर निकले, जॉब ढूंढने लगे और उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना है, फाइट करनी है। तो 2008 में इन्होंने एमएमए के अंदर एंट्री ले ली और इन्होंने 3 महीने के अंदर 6 एमेचर फाइट जीत ली, जहां पर हबीब ने 4 साल तक 16 फाइटर्स जो एमेचर है, जिनके कोई नाम भी नहीं जानता है, उनके साथ फाइट की। दूसरी तरफ यहां पर सिर्फ 3 महीने के अंदर 6 फाइट एमेचर लगातार जॉन जोन्स जीता, और 2008 के अंदर ही, यानी कि 7 महीने के अंदर ही ये यूएफसी के अंदर आ गए। यानी 2008 में ही एमएमए डेब्यू और 2008 में ही यूएफसी डेब्यू हो गया। यानी कि अब यहां पर आप देखेंगे कि जॉन जोन्स और हबीब के बीच में ये 4 साल का एमेचर का गैप आ गया है, जहां पर हबीब 4 साल तक 16 फाइट एमेचर लोगों के साथ लड़े, यानी कि इन 26 में से
इन 29 फाइट्स में से जो 16 फाइट हैं वो यूएफसी से बाहर एमेचर लोगों के साथ है। लेकिन यहाँ पर जॉन जोन्स की जो फाइट है, जॉन जोन्स की जो फाइट है ना यहाँ पर, वो सारी की सारी जो फाइट हैं इनमें से आप ये लगाकर चलिए मेनली यूएफसी के अंदर ही है। अब यहां पर एक चीज और आपको समझनी जरूरी है कि यूएफसी में आने से पहले जॉन जोन्स ने जो है सिर्फ आप ये मानकर चलिए कि 6 जो है फाइट जीत ली थी वैसे ही। अब यूएफसी में आने के बाद इन्होंने 23 फाइट की है। कितनी फाइट की है? 23 फाइट्स। जबकि हबीब ने यूएफसी में आने के बाद 13 फाइट की है। तो सबसे पहली बात तो ये कि फाइटिंग भी ज्यादा किसने की है यूएफसी में? जॉन जोन्स ने की है, 23 फाइट। अब फाइट की क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर बाद में हम एक एक फाइटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, किसके साथ कब फाइट की, हर एक चीज को यहाँ पर डिस्कस करके चलेंगे। अब यहां पर आप ये देखो कि जॉन जोन्स जो थे उनकी जो टाइटल रेन थी वो 2 थी, यानी कि उन्होंने 2 हिस्सों में टाइटल जीते हुए हैं। अब तो इन्होंने 3 हिस्सों में टाइटल जीत लिए। कैसे? सबसे पहले इन्होंने जो टाइटल जीता, ये यंगेस्ट चैंपियन बन गए यूएफसी हिस्ट्री में। यानी कि आप ये लगा के चलो कि यंगेस्ट यूएफसी चैंपियन, 23 साल की उम्र में ही ये सबसे जवान चैंपियन बन चुके थे। इन्होंने अपनी पहली रेन के अंदर 8 टाइटल डिफेंस किए। फिर उसके बाद कंट्रोवर्सीज हुई, टाइटल इन्होंने लूज, टाइटल जो है इनसे छीन लिया गया। फिर दूसरी बार जब ये टाइटल जीते, सेकंड रेन के अंदर इन्होंने 3 टाइटल डिफेंस किए। यानी कि अपनी पहली रेन के अंदर इन्होंने 8 डिफेंसेस और दूसरी रेन के अंदर इन्होंने 3 टाइटल डिफेंसेस किए। यानी कि इनके 11 सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस है। कितने? 11 सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस। और 11 सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस के साथ साथ आप एक चीज और समझें कि मोस्ट विंस इन यूएफसी टाइटल फाइट्स, इनकी 15 टाइटल फाइट हुई हैं। 15 टाइटल फाइट, यानी कि 11 तो टाइटल डिफेंस, 2 बार इन्होंने जो है टाइटल को जीता, वो भी फाइट होगी ना। तो 11 और 2 13, एक जो इनकी थी वो नो कॉन्टेस्ट हो गई थी, डीसी वाली। तो इस तरीके से इनके, और एक जो है सिरिल गान वाली टाइटल फाइट। तो ओवरऑल इनकी 15 टाइटल फाइट है, 15 टाइटल फाइट। उधर अगर हम बात करें हबीब की, तो हबीब की टाइटल डिफेंस जो है वो 3 है। कितनी? सिर्फ 3 टाइटल डिफेंस है। जहां पर जॉन जोन्स के जो है 11 टाइटल डिफेंस है, यानी कि 1/3। यानी कि आप आप फर्क देखो कितना ज्यादा है। उसके बाद अगर आप टोटल टाइटल फाइट्स देखें तो हबीब की सिर्फ 4 टाइटल फाइट है। यानी कि एक फाइट एले क्विंटा के खिलाफ जहां पर ये जीते, और उसके बाद 3 टाइटल डिफेंस। तो 4 टाइटल फाइट्स के अंदर विन है, जबकि जॉन जोन्स की 15 टाइटल फाइट के अंदर विन है। दूसरी तरफ जॉन जोन्स जो है, अगर आप उनकी स्ट्रीक को अगर आप देखोगे तो इनकी अनबीटन स्ट्रीक अब तक चल रही है। क्या? अनबीटन स्ट्रीक इनकी अब तक चल रही है। लॉन्गेस्ट अनबीटन एक्टिव स्ट्रीक जो है जॉन जोन्स की है 18 फाइट की। और ये 18 फाइट की जो अनबीटन स्ट्रीक है, ये डिस्क्वालिफिकेशन के बाद है। इनका एक डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था मैट हैमिल का, जिस फाइट को वो जीत रहे थे। अगर उसको भी जोड़ लिया जाए तो 22 फाइट की इनकी विन स्ट्रीक हो जाती। अब यहां पर अब करियर्स को हम देखते हैं, तो टाइटल फाइट्स के मुकाबले में, टाइटल के होल्डिंग के मुकाबले में जॉन जोन्स कहीं आगे हैं। अब जॉन जोन्स ने एक और भी ये काम कर दिया अब कि सिरिल गान को हराकर अब वो हैवीवेट चैंपियन बन गए। तो अब 2 डिवीजन चैंपियन जॉन जोन्स बन गए, जबकि हबीब कभी भी 170 के अंदर नहीं गए। अगर वो 170 के अंदर चले जाते तो उनकी और जो जीएसपी है एक ड्रीम फाइट हो सकती थी। तो ये कभी मूव अप भी नहीं किया इन्होंने। तो ये भी पाउंड फॉर पाउंड की अगर हम डिस्कशन करते हैं तो जॉन जोन्स के फेवर में अब चला जाता है। इससे पहले जब तक ये हैवीवेट चैंपियन नहीं बने थे, तब तक बाकी लोग भी जो सोचते थे कि ये बेस्ट नहीं है, पाउंड फॉर पाउंड नहीं है, उनका कहना था हबीब है। लेकिन जैसे ही ये जो है 2 डिवीजन चैंपियन बन गए तो ये हटी गई है मतलब की डिस्कशन। अब हबीब के जो फाइटर्स है जिनके साथ इनकी यूएफसी में आने के बाद 13 फाइट हुई है, इनके करियर को देखते हैं एक बार। सबसे पहले आप नाम गिनते रहना कि आप कितने फाइटर्स को जानते हैं, तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा दोनों के रेज्यूमे का। हबीब ने कमाल शेरलोस को हराया सबमिशन से, रियर नेकेड चौक से। दूसरी फाइट ग्लीसन टिबाउ, डिसीजन विन, यूनानिमस। तीसरा
टियागो ट्रेवस टीकेओ से हराया। चौथी फाइट एबल ट्रिजुलो डिसीजन यूनानिमस। फिर पैट हिली डिसीजन यूनानिमस। फिर छठा है आरडीए, आरडीए को तो आप जानते होंगे, डिसीजन यूनानिमस। सातवां है डेरेल हार्चर, उसको टीकेओ से हराया। आठवां है माइकल जॉनसन, इसको भी जानते होंगे, माइकल जॉनसन को सबमिशन से हराया किमूरा से। उसके बाद एडसन बारबोजा यूनानिमस डिसीजन। फिर एल आई इक्विंटा, यहां पर इन्हें टाइटल शॉट मिल गया था एल आई इक्विंटा की इस फाइट में, यहां पर ये टाइटल जीत गए, अपनी पहली टाइटल फाइट के अंदर ये टाइटल जीत गए एल आई इक्विंटा से यूनानिमस डिसीजन से। उसके बाद पहला टाइटल डिफेंस कॉनर मैग्रेगर को हराकर इन्होंने किया सबमिशन से, ठीक है। उसके बाद नेक क्रैंक से हराया था ना। उसके बाद डस्टिन पोरिया के खिलाफ इन्होंने दूसरा टाइटल डिफेंस किया सबमिशन रियर नेकेड चोक। फिर तीसरा टाइटल डिफेंस जस्टिन गेची के साथ किया सबमिशन ट्रायंगल चोक से। तो यहां पर अब आप देखें कि एल आई इक्विंटा को चैंपियन हराकर ये चैंपियन बने। उसके बाद कॉनर मैग्रेगर, डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची, ये तीन ऐसे फाइटर हैं जिनको आप मान सकते हैं कि अच्छे हैं ये। लेकिन इनमें से ना तो जस्टिन गेची चैंपियन बनने लायक है, ना कभी वो चैंपियन बना है। डस्टिन पोरिये भी आज तक चैंपियन नहीं बना है, और बाकी कोई भी ऐसा फाइटर नहीं है जो चैंपियन बना हो, सिर्फ आरडीए को छोड़कर। आरडीए भी उस टाइम पर बूढ़ा हो चुका था, आरडीए में तो वो बात रही नहीं। आरडीए पहले अच्छा था, जब आरडीए ने हराया था उसको, एंथनी पेटिस को, उस टाइम पर आरडीए का गोल्डन पीरियड था, लेकिन अब तक तो वो बूढ़ा हो चुका था। तो आप नाम देखो क्या है, ग्लेसन टिबाऊ जो बूढ़ा हो चुका था। अब ग्लेसन टिबाऊ के खिलाफ भी कई लोग बोलते हैं कि हबीब हार गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो टिबाऊ हुए, आरडीए हुए, उसके साथ माइकल जॉनसन, बारबोजा, इक्विंटा, मैग्रेगर, पोरिये और गेची, यानी कि आप अगर देखो तो सिर्फ यही नाम आपको दिखाई देते हैं। अब दूसरी तरफ बात करते हैं जॉन जोन्स की। जॉन जोन्स की अगर दूसरी तरफ अगर आप बात करोगे तो आंड्रे गुजमाओ यूनानिमस डिसीजन से इन्होंने विन हासिल की 2008 में। फिर स्टेफन बोनर का भी नाम आप जानते होंगे। आपको पता है, जब मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा कि यूएफसी की हिस्ट्री क्या है, तो स्टेफन बोनर और फॉरेस्ट ग्रिफिन की जो फाइट थी, वो सबसे पहली फाइट थी जो टीवी पर आई थी यूएफसी की। वो फाइट इतनी तगड़ी थी, उसी ने यूएफसी को एक जीवन दान दे दिया था, वरदान दे दिया था। अभी स्टेफन बोनर की अभी जो है डेथ भी हुई है कुछ दिन पहले, जिसको लेकर शॉन स्ट्रिकलैंड बातें कर रहे थे, आपको याद आया हो तो दूसरी फाइट स्टेफन बोनर, एक लेजेंड थे ये भी एक तरीके से, डिसीजन यूनानिमस डिसीजन से हराया। तीसरी थी जेको ब्रायन, गिलोटिन से इनको हराया सबमिशन से। चौथी फाइट हुई इनकी, अब तक ये 3 फाइट जीत चुके हैं ना, लेकिन चौथी फाइट मैट हैमिल के साथ जब हुई तो इन्होंने इलीगल एल्बो मारी, यानी कि 12-6 सीधा ऐसे मारा। ऐसे मारना नहीं, ऐसे मार सकते हो, ऐसे मार सकते हो, लेकिन आप सीधा ऐसे नहीं मार सकते। 12-6 आप एल्बो नहीं मार सकते। तो मैच को जीत रहे थे, फाइट जीत रहे थे जॉन जोन्स, फिर भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी कि ये पहली लॉस थी जॉन जोन्स के करियर में, यानी कि ये फाइट हार चुके थे लेकिन अपनी गलती से नहीं आ रहे थे। तो आज तक इनको अनडिफिटेड इसलिए माना जाता है क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन थी, ना कि लॉस हो सबमिशन से, डिसीजन से या फिर नॉकआउट से, टीकेओ से नहीं। फिर ब्रेंडन वीरा को इन्होंने नॉकआउट से हराया, वापसी की। यानी कि मैट हैमिल से हारने के बाद से लेकर अब तक ये हारे नहीं है। इनकी 18 फाइट हो चुकी हैं। मैट हैमिल से जो डिस्क्वालिफिकेशन से हारे थे ना, उसके बाद से 18 फाइट लगातार हो चुकी हैं, हारे नहीं है ये। ब्रेंडन वेरा को नॉकआउट किया, उसके बाद व्लादिमीर को नॉकआउट किया। 7वां फाइटर है रायन बेडर उस टाइम पर थे बीस्ट, उनकी आप बॉडी आप देख लो तो अपने पीक पे थे। रायन बेडर को गिलेटिन से हराया सबमिशन से। फिर यहां पर अगली फाइट जो थी इनकी 8वीं फाइट यूएफसी में, यहां पर इनको टाइटल जीतने का मौका मिला शोगन हुआ के खिलाफ। मरीसियो शोगन हुआ एक लेजेंड है ये, आपने अगर लेट देखना शुरू किया है तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये एक लेजेंड है। उनको नॉकआउट करके हराया और ये यंगेस्ट चैंपियन बन गए। यहां से अब इनकी जितनी भी फाइट्स हैं वो सारी टाइटल फाइट्स हैं, और उन सब फाइट के अंदर मैक्सिमम टाइटल फाइट हैं, और उन फाइट के अंदर सबके सब विन्स हैं। आगे सुनिए, अगले फाइटर थे क्विंटन रैम्पेज जैक्सन। यूएफसी के अंदर एक बार भी नहीं आ रहे थे उस टाइम तक, एक बार भी सबमिट नहीं हुए थे। रैम्पेज जैक्सन ऐसे थे उस टाइम पर जिनसे सब थराते थे। तो रैम्पेज जैक्सन को पहली बार यूएफसी के अंदर फिनिश किया रियर नेकेड चोक से
जॉन जोन्स ने। तो शोगन हुआ, रैम्पेज जैक्सन, उसके बाद एक और फाइटर आ गए और वो ऐसे थे कि किसी को लग नहीं रहा था कि यार कौन इनको हराएगा, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। और वो थे ड्रैगन, लियोडो मचीडा। लियोटो मचीटा के खिलाफ भी जब इनकी फाइट हुई तो पहले राउंड में लियोटो मचीटा हावी पड़ रहे थे, लेकिन सेकंड राउंड में बिल्कुल बेहोश कर दिया लियोटो मचीटा को गिलिटिन चौक से जॉन जोन्स ने। तो अगला टाइटल डिफेंस लियोटो मचीटा। उससे अगला टाइटल डिफेंस उससे भी ज्यादा टफ। वो कौन सा? वो रशाद एवंस वाला। रशाद एवंस जो है वो जॉन जोन्स के कोच थे, यानी कि जॉन जोन्स ने 2008 के अंदर जब एमएमए सीखना शुरू किया तो वो जिम में थे रशाद एवंस की। तो एक टाइम पर रशाद एवंस ने उनकी हेल्प की थी और वो उनको यूएफसी के अंदर लाने में मेन रोल प्ले किया था। तो उन्होंने एग्री किया था कि हम क्या करेंगे, हम कभी फाइट नहीं करेंगे एक दूसरे से, लेकिन अब तो चैंपियन बन गए थे जॉन जोन्स। तो यहाँ पर रशाद एवंस के साथ फाइट हुई और रशाद एवंस को अपनी एल्बोज से और अपनी स्ट्राइकिंग से बड़ी टेक्निकली जो है यहाँ पर हराया। बहुत अच्छे तरीके से वन साइडेड ये कॉन्टेस्ट रहा, यहाँ पर हरा दिया रशाद एवंस को। रशाद एवंस को हराने के बाद फिर एक और ऐसे फाइटर आए जिनकी बॉडी अगर आप देख लो तो बीस्ट बिल्कुल। और वो कौन? वो है विक्टर बेलफोर्ट। ओ माय गॉड, विक्टर बेलफोर्ट के साथ जब इनकी फाइट हुई, क्या फाइट थी! विक्टर बेलफोर्ट को सबमिट किया की लॉक से, यानी कि विक्टर बेलफोर्ट की फाइट में विक्टर बेलफोर्ट को मारते वक्त, ग्राउंड एंड पाउंड करते वक्त उनका हाथ फंस गया था विक्टर बेलफोर्ट को के लॉक में और उनका हाथ निकल भी गया था जॉन जोन्स का। फिर भी अपने एक ही हाथ से जो है विक्टर बेलफोर्ट को यहाँ पर जो है सबमिट किया। उसके बाद चेल सनन को नॉकआउट किया। उसके बाद अलेक्जेंडर गुस्टाफ्सन को यूनानिमस डिसीजन से हराया। अब देखिए ये फाइट वैसे ही थी जितनी क्लोज अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव की थी। तो कई लोग यहाँ पर बोलने लगेंगे गुस्टाफ्सन ने हरा दिया था, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलेक्जेंडर गुस्ताफ्सन को यूनानिमस डिसीजन से हराया। फिर एक और ऐसे फाइटर जो उस टाइम तक अनडिफीटेड थे और उनको हरा पाना नामुमकिन हो रहा था, ग्लोवर टक्शेरा। ग्लोवर टक्शेरा को भी अनडिफीटेड वो थे यूएफसी में, उनको हराया यूनानिमस डिसीजन से। उसके बाद डैनियल कॉर्मिये भी अनडिफीटेड थे, यूनानिमस डिसीजन से हराया। फिर ओविंस सेंट प्रूक्स, उनको भी यूनानिमस डिसीजन से हराया। उसके बाद डैनियल कॉर्मिये को फिर से हराया हेड किक के थ्रू, लेकिन वो नो कॉन्टेस्ट हो गया। अब लोग कह रहे हैं यहाँ पर ड्रग्स ले लिए थे, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज ले ली थी, ये ले लिया था, वो ले लिया था। ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने कुछ ऐसी टैबलेट ली थी जिसके अंदर वो था। बाकी नशे पते तो वो करते ही थे। ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको अगर आप कंपेयर करें और आप ये बोले कि जॉन जोन्स ने ये गलत किया, नहीं। जॉन जोन्स जो है अपने कारनामों की वजह से चर्चा में है। यहां पर ड्रग यूसेज उनके ऊपर लगता आया है, इसलिए नो कॉन्टेक्स्ट हो गया। उसके बाद गुस्टाफ्सन को दोबारा से नॉकआउट करके हराया, जो लोग बोल रहे थे क्लियर फाइट थी, क्लोज फाइट थी। फिर एंथनी स्मिथ को यूनानिमस डिसीजन से हराया। फिर थियागो सेंटोस को स्प्लिट डिसीजन से हराया। उसके बाद डोमिनिक रेयस को हराया। ये रेयस वाली फाइट भी मैंने देखी है। देखिए डोमिनिक रेयस ने यहाँ पर मैंने माना कि पहले 3 राउंड के अंदर बहुत अच्छा फाइट किया था, लेकिन जो चैंपियनशिप राउंड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैंपियनशिप राउंड में अगर चैंपियन आउट स्ट्रक कर देता है चैलेंजर को, तो चैलेंजर को फाइट देना नामुमकिन हो जाता है। तो यहाँ पर डोमिनिक रेयस को जो है नहीं दी गई है फाइट और यूनानिमस डिसीजन से डोमिनिक रेयस से जीत गए। फिर इन्होंने 3 साल का गैप लिया और अब इन्होंने वापस आकर सिरिल गान को हरा दिया है। तो अब आप दोनों के रेज्यूमे को देखो, टाइटल और रिटायरमेंट के बीच में 4 फाइट हैं हबीब की, लेकिन अब तक ये रिटायर भी नहीं हुए हैं, 2 डिवीजन के अंदर चैंपियन भी बन गए हैं। और कितने लोगों के मैंने आपको नाम गिनवा दिए, एक के बाद एक लेजेंड के ऊपर लेजेंड, जिसके साथ जॉन जोन्स ने फाइट की है। अब यहां पर अगर क्लियरली मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नन अदर देन जॉन जोन्स ही है। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि ग्रेटेस्ट लाइट वेट ऑफ ऑल टाइम कौन है, तो ग्रेटेस्ट लाइट वेट ऑफ ऑल टाइम हबीब है, 100%, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ओवरऑल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट फाइटर टू एवर डू इट अगर आप मुझसे पूछें तो वो एक ही है, जॉन जोन्स। अब ये सारे फैक्ट्स, ये सारी चीजें आपको पता लगने के बाद आप मुझे बताइए कि हु इज द रियल गोट। भावनाओं में बहकर नहीं,
फैक्ट्स को नजर में रखते हुए और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है हु इज गॉड। कमेंट कीजिएगा। टेक केयर। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।